वेलकम टू अदर व्यूज। जी तो दोस्तों, जब हम इस ड्रामे की कहानी को देखते हैं तो हमें एक ऐसी फिजा में ले जाता है जो न सिर्फ पुरस्कार है बल्कि जज्बाती तौर पर भी बोझल है। ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसी हवेली की कहानी है जहां किरदार सिर्फ मुकालमे अदा नहीं करते बल्कि अपने अंदर के भूतों से लड़ रहे होते हैं। खुशी वो किरदार है जो जाजिम को पसंद है, और जाजिम की शख्सियत कुछ ऐसी है कि जिस चीज को पसंद कर ले वो उसे हासिल किए बगैर चैन नहीं ले सकता। इन दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव है, और एक तरफ जिद और जज्बात और दूसरी तरफ बेयकीनी खौफ। जाजिम की आमद हवेली के जिन भूतों को जगाने जैसा है, जैसे वो ऐलान करना चाहता हो हम आगे हैं, अब तुम अपनी खैर मनाओ। लेकिन ये सिर्फ डरावा नहीं, ये अंदर की जंग है। खुशी का लम्हा है, चैन है, और रातों की नींद उड़ चुकी है। उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जाजिम की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और जब वो कहती है आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, तो हमें एक ऐसा लम्हा मिलता है जो मुकम्मल तौर पर इंसानी है। मगर सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। वो पूछती है तो फिर कुछ करते क्यों नहीं, और जाजिम का जवाब खामोश एहतजाज जैसा है। जो काम आप मुझसे करने के लिए कह रहे हैं वो मेरी सतह पर नहीं है। दूसरे जुमले में वो सारा दबाव छुपा है जो जाजिम जैसे किरदार पर मुसल्लित है। अंदर की बेबसी, बाबर का जबर, दूसरी तरफ अरसलान का किरदार जो बेहद सुस्त और बेजान है। एक ऐसी शख्सियत जो जो दरअसल एंग्जाइटी से गुजर रहा है। उसे जल्दी है कि बस ये महीने किसी तरह हवेली में कट जाएं, मगर उसकी सुस्त डायलॉग डिलीवरी और बेरूह अदाकारी ने स्क्रिप्ट की रूह को कुचल कर रख दिया है। फ्रेंड्स, शमून अब्बासी ने इस किरदार के लिए एक इज़्तिराबी इंसान का तस्वर किया था, लेकिन जो अदाकार सामने आया उसने बेइसी गफलत से उस तख्लीक को बर्बाद कर दिया। इसके बरक्स शमून ने जिस कास्टिंग का ख्वाब देखा था, सैयद जबरान को एक स्टाइलिश कार रिपोर्टर बड़े भाई के तौर पर और वहाज अली को रॉक स्टार के रूप में, वो सिर्फ एक जहनी तस्वर बनकर रह गई। अगर ये किरदार उसी तरह अदा किए जाते जैसे शमून अब्बासी चाहते थे तो शायद सारी कहानी की जान ही बदल जाती। इसी कहानी में एक अजीब लम्हा आता है जब शादी की बात होती है। वक्त का तयन, पीर और मंगल की शब रात 8 बजे। इन रवायती जुमलों में दबाव, वो तेजी, वो बेचैनी छुपी है जो कहानी को मजीद गहरा कर देती है। और सबसे अहम बात, कहानी का हर पल मंजर एक धड़कन की तरह महसूस होता है जो बताती है कि हम आ गए हैं, और अब सिर्फ किरदार नहीं, नाजरीन भी इस हवेली के मुकीम बन चुके हैं। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत के बारे में जिसने सच हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस खालिक ड्रामा की आवाज़ की जिसने ख्वाब देखा था, किरदारों का एक खास जहन में बनाया था, लेकिन अफसोस वो खुद ही अपने प्रोजेक्ट से बाहर कर दिए गए। जब उनसे कास्टिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो कहा उसने पूरी इंडस्ट्री के निज़ाम पर सवाल उठा दिया। फ्रेंड्स, शमून अब्बासी ने कहा कि मैं चाहता था कि सैयद जबरान भाई का किरदार अदा करें जिनका किरदार साकिब समी को दिया गया। खुशी के रूप में मुझे सिर्फ सज्जल अली नजर आती थी, और वहाज अली की जगह मैं अली रजा को देखना चाहता था। इम्कानात के लिए मजना व नाकस और नादिया अफगान की बजाय गुले राना, लेकिन यहाँ आकर उनकी आवाज में एक टूटा हुआ सा लहजा था। मगर उन्होंने मुझे ही बाहर निकाल दिया। चैनल ने सीधा कह दिया कि हम आहद रजा मीर को लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि सज्जल और आहद को एक साथ कास्ट नहीं किया जा सकता। अब नाज़रीन जरा सोचिए, एक तख्लीकार जो कहानी की बुनियाद रखता है,
किरदार तराशता है, जज्बात बुनता है, आखिर उसी को ही किनारे लगा दिया जाए। क्या वाकई हमारे टीवी चैनल्स में फन से ज्यादा सियासत चलती है? क्या तख्लीकी सोच मार्केटिंग की सोच के नीचे कुचली जा चुकी है? ये जो कास्टिंग की फहरिस्त थी, सैयद जबरान, साकिब समी, सज्जल अली, अली रजा, मजना वकास, गुले राना, ये सिर्फ अदाकारों के नाम नहीं थे, बल्कि एक विजन था, एक ख्वाब था जो पूरी कौम के सामने एक नई दुनिया खोल सकता था। लेकिन अफसोस, ये ख्वाब बस ख्वाब ही रह गया। फैंस इस चैनल का कहना था कि सज्जल और राहत को साथ नहीं ले सकते क्योंकि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है। क्या हम वाकई फनकारों के इन हकीकी जिंदगी फैसलों पर तरजीह देंगे बजाय के इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए? सज्जल और राहत की जोड़ी ने माजी में दिल जीत लिए, फिर ये गैर जरूरी पाबंदियां क्यों लगाई गईं? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं, एक पूरी सोच का है। क्या वाकई आज के दौर में एक तख्लीक कार को उसके ख्वाबों से सिर्फ इसलिए महरूम किया जाता है कि वो किसी बड़े नाम की फेवरेट लिस्ट में शामिल नहीं, या इसलिए कि चैनल की अपनी सियासी गेम ज्यादा अहम है? आपका क्या ख्याल है? क्या इंसाफ है? क्या हमें तख्लीक कारों में के हक में आवाज़ नहीं बुलंद करनी चाहिए? दोस्तों, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, जब फनकारों का इंतखाब मार्केट असूलों पर ना हो तो फिर वो जादू खत्म हो जाता है जिसे हम ड्रामा कहते हैं। उम्मीद है एक दिन ये निज़ाम बदलेगा और ड्रामा बनाने वाले और उनके ख्वाबों के साथ इंसाफ हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ख्वाब के बारे में जो आंखों में खूबसूरत था, लेकिन हकीकत में जब उस पेश किया गया तो सिस्टम ने, कास्टिंग ने, बदकिस्मती से अदाकारी ने सब मिलकर उस पर क़यामत ढा दी और बर्बाद कर दिया। जी तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप न सिर्फ कहानी को महसूस करते हैं बल्कि उसके अंदर छुपी चीखों, खामोशी, एहतजाज और नाइंसाफियों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आज सिर्फ एक स्क्रिप्ट या अदाकारी की बात नहीं की, बल्कि उन ख्वाबों का जिक्र किया है जो फनकारों के दिल में परवान चढ़ते हैं और फिर एक ही बेरहम निज़ाम उन्हें कुचल कर रख देता है। ऐसे लम्हात में जब सच बोलना खुद को एक खतरा बना देता है, आप जैसे बाशूर नाजरीन का साथ से बड़ी ताकत कोई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी हकीकतें, जज्बाती गहराइयाँ और अंदर की कहानी आप तक पहुंचाते रहें तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए नंबर्स नहीं बल्कि हौसले की चिंगारी है जो हमें हर बार कुछ नया करने का जोश दिलाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखें और फन की इज्जत कीजिए। गुड बाय, सी यू अगेन।